थायरॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये आपके शरीर में ग्रोथ, बीएमआर एंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ग्रोथ में आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल, बीएमआर को रेगुलेट करेगा, साथ साथ मेटाबॉलिज्म चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन हो, तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसलिए हम इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। कमी से होने वाली बीमारियां क्रेटिनिज्म होता है। अगर प्रेगनेंसी के समय बच्चे में आयोडीन की कमी हो जाती है, माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो अगर उस समय माँ को आयोडीन की कमी हो जाएगी तो बच्चे में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में उस बच्चे का ना तो फिजिकल डेवलपमेंट हो पाता है और ना ही मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है। तो ऐसे जो है बच्चे को हम क्रेटिन कहते हैं। ये बौना बच्चा होता है, मेंटली भी इसका रिटार्ड होता है और फिजिकल भी रिटार्ड होता है। एक बौना और हम पढ़ते हैं हम लोग अपने सिलेबस में, जिसे हम मिडगेट बौना के नाम से जानते हैं। उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो आपकी तरह हमारी तरह होता है। तो ऐसे बौने को हम जो होते हैं मिडगेट बौना बोलते हैं। वो पिट्यूटरी डॉर्सिज्म की वजह से होता था, जीएच हार्मोन्स की कमी की वजह से होता था। अगर यही कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि बच्चे ऐसे वो बौना बताओ जो कि सर्कस में दिखता है, तो सर्कस में जो बौना दिखता है आपको, वो बौना होता है आपका मिडगेट वाला बौना। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी इस एज में हो जाए, हमारी आपकी एज में हो जाए, अब तो हम घिस तो जाएंगे नहीं ना, तो हमारा आईक्यू लेवल कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको मिक्सोडिमा होता है। इसमें आपके शरीर के अंदर जो ईसीएफ की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जब बढ़ जाती है तो आपका शरीर फूल जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं भैया मेरा शरीर देख के ना डरो, मेरे शरीर के अंदर पानी भरा है, तो वो आपका मिक्सोडिमा हो जाता है। थर्ड, अगर हम सिंपल वाटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी डाइट में, आपके भोजन में अगर आयोडीन की कमी होती है तो आपकी जो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है वो इनलार्ज कर जाती है, स्वेल कर जाती है, ताकि ब्लड से अधिक आयोडीन वो कंज्यूम कर सके, ले सके। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिंपल ग्वाइटर हो जाता है। नेक्स्ट है हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज होता है तब होता है जैसे मान लीजिए आपके शरीर की जो इम्यून सिस्टम है अगर वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम करने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको हाशीमोटो डिजीज हो जाती है। ये तीनों के तीनों जो आप मैंने यहाँ लिख रखा है, चारों के चारों, वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होते हैं, जिसमें से तीन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं हाइपर की बात करूँ तो यहाँ पर पहला है ऑक्सोथर्मिक गाइटर, या इसे हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो यहाँ की जो सेल्स होती है इसके अंदर की, यहाँ पर ईसीएफ की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका जो आंख है ना वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखता है। तो यहाँ लिखा है प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, आईबॉल हल्की तरह बाहर की तरफ दिखता है, तो इसकी पहचान हो जाती है। दूसरी बात, क्योंकि आपका थायरॉक्सिन बढ़ी हुई है तो आपकी बीएमआर बढ़ेगी, तो उससे आपका जो बेसल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यहाँ पर सेकंड की बात करें प्लूमा डिजीज। प्लूमा डिजीज जो होता है वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी जो आपका नेक रीजन जो पूरा स्वेल की रहती है, यहाँ पर इरेगुलर होता है, मतलब न्यूडल पाए जाते हैं। जब इसको आप टटोलेंगे तो आपको न्यूडुलर फॉर्म में दिखता है। तो प्लूमा डिजीज में आपको न्यूडल दिखता है, तो इसकी पहचान हो जाती है।